अरे पारो, तुम? इतनी रात के अकेली ही आई हो क्या? हाँ। क्या कह रही हो? रास्ते में डर भी नहीं लगा? मुझे भूत ऊत से डर नहीं लगता। अरे भूत से नहीं, पर आदमी से तो डर लगता है ना। शायद इस वक्त उससे भी नहीं। घर के अंदर कैसे आई? किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। तुमने ऐसा क्यों किया पार्वती? कल के शर्म से तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। जरूर होता, अगर मैं ये न जानती कि मेरी सारी लज्जा तुम ढक लोगी। मैं? लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मर्द, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारी कलंक की बात लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर यहाँ आई थी। मैं तुम्हारी कलंक की बात सोच रहा था पारो। मेरे कलंक की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी, तो ये निंदा मुझे न लगेगी। अरे तू रो रही है पारो? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे चरणों में। मुझे यहीं थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। पारो, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। मेरे साथ चलोगे? क्या हर्ज है? अगर तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता। बदनामी होगी ना, तो अच्छा है शायद उसी में से हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकल आए। तब चलो। नीच कुल का रिश्ता न तेरे पिता मानेंगे न भैया। तू क्यों भीड़ के छत्ते को छेड़ता है छोटी सी बात के लिए? तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात है ना। मैं पूछता हूं, ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? घर की इज्जत, कुल की मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रहा? खामोश, बंद कर ये बकवास। इस बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। देवा, कहाँ जा रहा है बेटा? कलकत्ते जा रहा हूँ। कलकत्ते? अरे सुन तो सही, देवदास! 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 देवा रूम से कलकत्ते जा रहा है। जा जा भाग, उसे ले आ। कहेगा मैं बुला रही हूँ। अरे देवा, लौट आ, माँ बुला रही है। अरे देवा!
सुना है देवदास कलकत्ते चला गया? हाँ। तो फिर तेरे बारे में क्या फैसला किया? कुछ तो किया ही होगा। मैं उन्हें जानती हूँ मनु दीदी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। भरोसा किसी और का क्या करें हम, भरोसा किसी और का क्या करें हम, ये खुद अपने दिल का भरोसा नहीं है, खुद अपने दिल का भरोसा नहीं है। बिल्कुल 20 साल तुम सोते नंगे। अरे देवदास, तुम कब आए? यार तुम भी एक छलावा हो, 1 मिनट में दिखाई दे जाते हो और 1 मिनट में गायब हो जाते हो। इतनी रात हो गई, तुम सोए क्यों नहीं? नींद रोज थोड़ा ही आया करती है चुनी बाबू। नींद नहीं आती? अरे हम तो समझते थे कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के इस चंद्रमुखी रजनी की सूरत ही नहीं देखते हैं, मगर आज पता लग गया हमको। क्या बात है, तुम बोलते नहीं? कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे मन में कुछ कलेश है? तुम्हारे मन में कोई क्लेश नहीं चुनी बाबू? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर कभी कोई दुख नहीं देखा? दुख देखा तो है, मगर ये सब जिंदगी का मामला है। ऐसे हंसकर गुजार दे या ऐसे रोकर गुजार दे, खुश रहने के लिए थोड़ा सा अपने आप को धोखा भी देना पड़ता है। मगर तुम ये सब क्यों पूछते? सिर्फ सुनने का शौक है। सुनने का शौक है तो एक दिन हम तुम्हें सुनाएंगे और तुम सुनना। चुनी बाबू, ये तुम रात रात भर कहाँ गायब रहते हो? बड़े भोले बनते हो। तुम नहीं जानते? जानता तो हूँ, लेकिन कुछ ठीक से नहीं जानता। तो ठीक से जानने के लिए तुम्हें मेरा जैसा अलबेला बनना पड़ेगा। सुना है वहां जाके दुख दर्द सब भूल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर मुझे भी वहां ले चलो। तुम मेरे साथ चलोगे? अच्छा, कल चलें। अभी तुम सो जाओ, सो जाओ।